सुन लो हमारी पुकार, ओ सुन लो हमारे पुकार। हे गणे राजा 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 कब से ठाड़े द्वार, हे गणे राजा कब से ठाड़े द्वार, हे गणे राजा। बोल गणेश भगवान की जय। राधे राधे राधे। हर हर, आवाज नहीं आई जोर से। हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। मेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। ऐसे तोड़ना मजा आएगा। अपने स्थान पे खड़े होकर उस पंडाल वाले भी दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पे हम सभी आज महाशिवरात्रि का पावन दिन दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। क्या है काशी में क्यों जाते हैं भक्त? सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए
काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमें ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरिया यूं। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। 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 हर 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 महादेव। श्री शिवाय। ऐसे नहीं, जोर से। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बड़ा ही सुंदर भजन हम सभी ने श्रवण करा। पूज्य गुरुदेव के भतीजे पंडित श्री शिवम जी मिश्रा का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा के बड़े ही रसिक वक्ता हैं और बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा हम सभी को श्रवण कराते हैं और हम सभी ने भजन की सुंदर प्रस्तुति श्रवण करी है। तो आज निरंतर हम सभी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कुबेरेश्वर धाम के पावन धरा पर, जो शिवरात्रि का पावन अवसर और कुबेरेश्वर धाम की यह पावन भूमि, इसके बाद में हम सभी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं और ये लाखों का जन समुद्र निश्चित ही हम सभी को बताता है कि मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करा है, जो लाखों की संख्या में हम सभी इस कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर आकर भगवान भोलेनाथ की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। और देखिए, आप सभी निरंतर ही मेरे महादेव के दीवाने हैं। जो ये दीवानगी है, इसे दीवानगी ही कहेंगे, क्योंकि एक स्थान पर यह लाखों का जन समुद्र या तो हमें महाकुंभ में देखने को मिलता है और या फिर हम सभी देख सकते हैं कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर निश्चित ही एक महाकुंभ जो प्रयागराज की पावन धरा पर चल रहा है, और दूसरा ये आध्यात्मिक महाकुंभ जो कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर चल रहा है। निश्चित ही ये मेरे महादेव के प्रति आप सभी की दीवानगी है, जो ये लाखों की संख्या में आप सभी भक्त पधारे हैं। आप सभी के लिए दो लाइन मुझे याद आई है, क्योंकि तेरे हर हुक्म पर मैं गुजारा करूं। आज हम सभी देखिए महादेव के हुक्म पर ही गुजारा करना चाहते हैं और महादेव के साए में ही रहना चाहते हैं। उनकी मर्जी में अपनी मर्जी हम सभी चाहते हैं। तो दो लाइन आप सभी के लिए याद आई है और हम सभी के लिए ये दो लाइन है। तेरे हर हुक्म पर गुजारा करूं, तेरी हर रजा पर मैं गवारा करूं। बने आईना तू मेरे महादेव, बने आईना तू मेरे महादेव, और मैं तुझे देख देख कर खुद को सवारा करूं, खुद को सवारा करूं। आज निश्चित ही हम सभी को ऐसा लगता है कि हम कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंच गए, तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी हम सभी के भंडार खोल के रख देगा। हम सभी को निश्चित ही हम जो
कामना करते हैं, हम जो अभिलाषा अपने मन में, अपने हृदय में लेकर आते हैं, मेरा कुबेर भंडारी उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है और सभी का भंडार भर कर रख देता है। आज महाशिवरात्रि का पावन शुभ अवसर ये चल रहा है और कुबेर भंडारी की पावन धरा पर प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेकर हम सभी अपने भक्तों को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, कुबेर भंडारी की कृपा से हम सभी निरंतर महादेव के चरणों में अपने हाजिरी लगाएं और महादेव को निरंतर हम भजते रहे। आज देखिए हम सभी को बड़ा ही अच्छा लगता है जब लाखों की संख्या में सभी शिवालयों में भीड़ होती है। अपने घर के आसपास हम सभी जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को मार्गदर्शन दिया है। एक लोटा जल चढ़ाने का जो राह हमें पूज्य गुरुदेव ने बताई है, निश्चित ही ये सनातन धर्म के लिए सबसे अच्छी, सबसे बड़ी बात है। आज महाशिवरात्रि का जो त्योहार, जो पर्व पूरे भारतवर्ष में ही क्या पूरे देश विदेश में, पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो निश्चित ही ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है। आज सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग एकजुट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी मूल जड़ों को वो पहचान रहे हैं, अपने धर्म को वो जान रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को जो नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराई हैं, उन कथाओं के माध्यम से हम सभी ने अपने धर्म को भी जाना है। हम सभी ने जाना है सनातन धर्म में कितनी ताकत है। हम सभी ने ये पहचाना है कि सनातन धर्म में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक साथ आते हैं, एक जाजम पर बैठ के कथा अमृत का लाभ लेते हैं। देखिए इस धरा पर आने के बाद में कोई आपसे आपकी जाति नहीं पूछता, कोई आपसे आपका वर्ण नहीं पूछता। और कुबेर भंडारी की, मेरे महादेव की निगाह में तो सभी एक समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ये राजाधिराज महान काल राजा की कृपा है और आज महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व हम सभी धूमधाम से आनंद लेंगे और सुंदर कथा अमृत का भी लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। देखिए हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से महलों की रानी थी माता पार्वती और मेरे शिव बैरागी थे। तो निरंतर हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर प्यार की कोई कहानी नहीं होती, हर प्रेम की कोई निशानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है दो आत्माओं के मेल का, वरना महलों की रानी बैरागी शिव की दीवानी नहीं होती, शिव की दीवानी नहीं होती। पूज्य गुरुदेव का आगमन भी हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गले से लगा लो ना हो गुरुवर, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना।
अपना नहीं कोई सदे बनाए, जितना तू मुझे उतना गिराए, जितना तू मुझे उतना गिराए। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्त जो कि जजमान पद जिन्होंने ग्रहण करा है, उन सभी जजमान लोगों के नाम स्वर्गीय शांता बेन चिमन भाई जी की स्मृति में नील शिवेंद्र पंकज नीलिमा पटेल जी, अमेरिका से स्वर्गीय किरण देवी रघुनाथ सिंह जी की स्मृति में चौधरी बाबूलाल पवन रीना तमन्ना जी चौधरी जयपुर हाउस आगरा उत्तर प्रदेश से, सोमानी जी सूरत गुजरात से, प्रमोद दीपक जी यादव धूले महाराष्ट्र से, राजेंद्र मोहन जी मीना, प्रीति जी नोटियाल जी दिल्ली से, विजय कुमार सुहासनी, रामचंद्र जी सुरसेठ बार जी उदगीर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय सीताराम जी लाजवंती देवी जी की स्मृति में सुभाष चंद्र हेमलता जी सिंगला पटियाला पंजाब से, दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, स्वर्गीय गोविंद राव जी की स्मृति में लीला राव जी द्वारा सत्ता मध्य प्रदेश से, सत्यनारायण रामदयाल जी मालपानी संभाजी नगर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय शकुंतला बलवंत राव जी की स्मृति में सुनीता नेहा विशाल विनोद कुमार जी गुप्ता अहमदाबाद गुजरात से, श्री सत्यनारायण जी अर्चना जी चौधरी इंदौर मध्य प्रदेश से, स्वर्गीय अमरीश जी गुप्ता की स्मृति में स्वाति मयंक जी गुप्ता द्वारा मेरठ नागले वाले से, श्रीमती रमा देवी सुप्रिया सिंह जी नागलोई दिल्ली से, कैलाश चंद करुणा जी गुप्ता मेरठ उत्तर प्रदेश से, श्री संगीता बेन राजेंद्र भाई जी पटेल अमेरिका बड़ौदा से, श्री वीरेंद्र कुमार जी वर्षण्य, गीता जी वर्षण्य अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय गया प्रसाद जी रामकली देवी जी की स्मृति में नीलम देवेंद्र कुमार जी चतुर्वेदी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, नितेश भाई जगमल भाई जी चोटलिया राजकोट गुजरात से, स्वर्गीय गोवर्धन लाल सुमित्रा देवी महेश्वरी जी की स्मृति में संतोष राधा जी महेश्वरी इंदौर मध्य प्रदेश से, संजय जी झबर रमा जी झबर बेंगलोर कर्नाटका से, सुभाष चंद्र रक्षा जी कटियाल लखनऊ उत्तर प्रदेश से, भीम दत्त जी शर्मा सुरेंद्र दत्त संतोषी जी शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश से, मंजुला जी शर्मा बांसवाड़ा राजस्थान से, श्री केदारनाथ मीना जी जयसवाल ठाणे महाराष्ट्र से, नाथूलाल रामजी लाल अग्रवाल मुन्नी बेन जी अग्रवाल झालोद गुजरात से, श्री प्रदीप जी गुप्ता स्वीटी जी गुप्ता दिल्ली से, संजय माणिक चंद जी गौते सोलापुर महाराष्ट्र से, बाला प्रसाद मदन लाल जी ओझा सोलापुर महाराष्ट्र से। सभी जजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जो कुबेर भंडारी की पावन धरा पर जजमान पद ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु समूचे जन समुदाय को यह सुंदर कथा श्रवण कराने के लिए एक माध्यम आप बने हैं। देखिए, जब तक महादेव की कृपा नहीं होती है तब तक इस कुबेर भंडारी की पावन धरा पर जजमान पद भी हमें नहीं मिल पाता है। ये मेरे कुबेर भंडारी की ही कृपा है, उनकी ही करुणा है जो हम इस धरा पर पहुंचे हैं और शिवरात्रि का ये पावन अवसर और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हुए सभी भक्त आनंद लेते हुए। देखिए, हम सभी को ज्ञात है कुबेर भंडारी की पावन धरा जो कि कंकड़ शंकर की ये पावन भूमि है। कंकड़ शंकर का बड़ा ही महत्व है। इस धरा पर आने के बाद में आप कंकड़ शंकर की पूजन करते हैं और मेरे महादेव के भजते हैं तो निश्चित ही
कई लोगों के दुख दर्द दूर कर दिए इस दरबार ने, क्योंकि ये दरबार साधारण दरबार नहीं है। मेरे कुबेर भंडारी राजा धीराज महाकाल राजा का ये सुंदर दरबार है जो निरंतर हम सभी ने देखा है। पत्रों के माध्यम से हम सभी को पता चलता है किस प्रकार से कई लंबे समय से लोग इंतजार करते हैं कि कुबेर भंडारी की पावन धरा पर अर्जी लगाकर आते हैं और मेरा कुबेर भंडारी उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है, उन सभी का भंडार भर कर रख देता है, क्योंकि आंखों में आंसू भरने नहीं देता, चेहरे पर कभी दर्द उभरने नहीं देता। इतने दयालु है मेरे कुबेर भंडारी, इतने दयालु है मेरे कुबेर भंडारी, टूट भी जाऊं तो वो कभी मुझे बिखरने नहीं देता। इस धरा पर पहुंचने के बाद में हम सभी को ज्ञात है एक आत्मबल हम सभी के अंदर आ जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा हम सभी को लगता है कि पीछे कुबेर भंडारी हम सभी के लिए खड़े हुए हैं और हम सभी से बोल रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम साथ है तुम्हारे। और ये कुबेर भंडारी का निरंतर हम सभी ने देखा है, भक्त आते हैं इस दरबार पर और अपनी मन की मनोकामनाएं पूर्ण करके, अपने मन की अरदास लगाकर, अपने मन की मनोकामना पूर्ण करके कुबेर भंडारी के चरणों से वापस झोली भरकर ही वापस जाते हैं। क्योंकि इस धरा का महत्व हम सभी ने जाना है। लगड़े चलने लगते हैं जब महादेव की कृपा होती है, गूंगा बोलने लगता है जब मेरे कुबेर भंडारी की इच्छा होती है। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से मेरा कुबेर भंडारी हम सभी का हाथ पकड़ता है, हम सभी को निरंतर वो सहयोग प्रदान करता है। आप सभी और हम सभी निश्चित ही पुण्यशाली है जो इस धरा पर हम सभी का आगमन हुआ है। आप सभी को ज्ञात है इस धरा पर सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भक्तों की सेवा निरंतर की जाती है। भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से चलता है, विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला है, जो नियमित रूप से सुचारू रूप से प्रतिदिन 365 दिन तो चलती ही है। और जब बड़े आयोजन होते हैं तो बड़ी और भव्य भोजनशाला चलती है। जैसे अभी भोजनशाला निरंतर भव्य रूप में चल रही है, लगभग 7-8 लाख लोग प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। तो आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, आप भी इसके सदस्य बन सकते हैं। जीवन पर्यंत तक मात्र 21,000 रुपए की सौगात आपको समर्पित करना है और अपना नाम लिखवाना है। होता यह है कि साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। सेवा के क्रम में आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव निरंतर सेवा का कार्य बढ़ चढ़कर करते हैं। देखिए स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में भी हम सभी को ज्ञात है, कोरोना काल महामारी जब चल रही थी उसके अंतर्गत भी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर बढ़ चढ़कर करी गई थी। किस प्रकार से 10 ऑक्सीजन जनरेटर भी इस धरा से जिला चिकित्सालय को दिए गए थे जब ऑक्सीजन की आवश्यकता सभी भक्तों को पड़ रही थी। तो निरंतर सेवा का कार्य चलता है। प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि निरंतर कुबेर भंडारी की धरा पर चलता है, जिसमें निशुल्क रूप से दवाई गोली भी वितरण की जाती है। साथ में समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निशुल्क रूप से लगाए जाते हैं और 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे इस धरा पर उपलब्ध निरंतर रहती है। और आप सभी को ज्ञात है कि एक और हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रारंभ हो चुका है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसी सुंदर एक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू हो चुका है। साथ में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, जिसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव द्वारा 100 कमरों का और इजाफा करा गया है, जिसमें लगभग 15 से 16
बड़े बड़े हॉल भी इसके अंतर्गत बनेंगे और समय समय पर कभी भी कन्यादान यहाँ से किया जाएगा। कभी भी आपकी शादी फिक्स होती है और जिनको भी कुबेर भंडारी की पावन धरा से विवाह करना है वे निशुल्क रूप से यहाँ से विवाह कर सकते हैं। ये पूज्य गुरुदेव का निरंतर हम सभी को बताया है पूज्य गुरुदेव ने। और उन भक्तों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, उनकी शादी की व्यवस्था, कन्यादान की व्यवस्था, ये सब पूज्य गुरुदेव द्वारा ही की जाएगी। तो ऐसे सेवा के प्रकल्प निरंतर सुचारू रूप से चलते हैं, जिसमें गौ माता की सेवा भी प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। आप सभी को निरंतर ज्ञात है एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। देखिए 33 कोटि देवी देवता विराजमान है गौ माता के अंदर। और सनातन धर्म में हम सभी को बताया गया है कि गौ माता की सेवा प्रतिदिन हम सभी को मिलकर करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर भी गौ माता की सेवा चलती है, वहां पर अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। देखिए सेवा के ये सारे प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं और आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है। देखिए रुद्राक्ष महोत्सव तो 7 दिन तक चलता है और रुद्राक्षों का 7 दिन तक प्रतिदिन अभिषेक चलता है और यही रुद्राक्ष पूरे साल तक निशुल्क रूप से वितरण किए जाएंगे। आप सभी को पूज्य गुरुदेव ने पहले ही सभी को बताया है, हम सभी ने सुना है कि किस प्रकार से 7 दिनों तक तो रुद्राक्ष अभिषेक चलता है, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद में जब रुद्राक्ष वितरण होगा तो पूरे साल हम सभी लाइन में लगकर रुद्राक्ष ग्रहण करते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो और सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो। ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर हम स्वतः ही जान सकते हैं रुद्राक्ष का महत्व, किस प्रकार से इस रुद्राक्ष ने सभी भक्तों को निरोगी काया भी प्रदान करी है और जिनके बिगड़े काम थे वे बिगड़े काम भी बन गए। ऐसा महत्व है जो रुद्राक्ष का, हम सभी निरंतर साल भर ये बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष पूर्णतः निशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं, इसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। तो आप सभी एक बात हमेशा अपने मन में संजो के रख लें कि रुद्राक्ष कभी भी कोरियर नहीं किए जाते हो, ना ही ऑनलाइन किसी के यहाँ भेजे जाते हैं। अगर ऑनलाइन आपसे कोई भी कुबेर भंडारी के नाम से रुद्राक्ष का बोले तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि कुबेर भंडारी की पावन धरा पर रुद्राक्ष जब पूज्य गुरुदेव यहाँ से मंच से अनाउंस करेंगे उसके बाद में ही वितरण होना चालू होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ऑनलाइन रुद्राक्ष नहीं भेजे जाते हैं। तो ये सेवा के सारे प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आप भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सौगाती प्रदान करी, उन सभी पवनसरी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम बहरिया लक्सरी जी की तरफ से 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। प्रेम चंद्र जी मित्तल की तरफ से 500 रुपए, चंद्रकला जी की तरफ से सिरसागंज से 500 रुपए, अरुणा सिंह जी की तरफ से 500 रुपए, सुनील जी साहू की तरफ से झारखंड से 500 रुपए, हेमलता जी नंदा न्यू दिल्ली से 1100 रुपए की सौगात से आप समझ की। सुमित्रा जी रघुवंशी सुंदर 1,01,000 रुपए की सौगात से आपने कुबेर भंडारी के चरणों में जो सेवा के प्रकल्प चलते हैं उन प्रकल्पों में आपने सुंदर सौगात से समर्पित की। सुमित्रा जी रघुवंशी सुंदर सौगात से आपने बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में समर्पित की। जगदीश प्रसाद लखपाल जी की तरफ से 1100 रुपए, रत्ना प्रभा जी जादव की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से 500 रुपए, नवीन कुमार जी की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अनुराधा जी टेलर की तरफ से बूंदी राजस्थान से 500 रुपए, शिवाजी
सिंह जी की तरफ से बेगमगंज से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समझ की। वैशाली विजय जी की तरफ से अहिल्या नगर से सुधा 1001 रुपए की सौगात से आपने समझ की। राजेंद्र जी कोंडा जी की तरफ से पुणे मराठे से सुधा 500 रुपए। बंदना जी कुशवा की तरफ से सुधा 500 रुपए। पीयूष भानुमति जी परमार की तरफ से मराठे से सुधा 500 रुपए। वैशाली विजय जी अफसक की तरफ से सुधा 500 रुपए। वंदना राजेश जी दुबई की तरफ से सुधा 500 रुपए। बाबू शिवांश जी यादव की तरफ से जांजगीर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। अरुण जी रघुवंशी की तरफ से सुधा 1100 रुपए। मधु जी की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। अनिल कुमार जी बंसल की तरफ से सुधा 500 रुपए। गीता जी साई की तरफ से बेंगलोर से सुधा 1000 रुपए। सौभांगी किशोर जी की तरफ से कर्नाटका से सुंदर 1001 रुपए की सौगात से आपने समझ की। ऋतिक जी खंडेलवाल की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सुभाष चंद जी बितल की तरफ से मनसा पंजाब से सुंदर 2951 रुपए की सौगात से आपने बाबा कमलेश्वर धाम की बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके सौगात से आपने समझ की। धीरज कुमार जी राजपूत की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए। गोपाल दास जी अरोरा की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधर 1100 रुपए। लीला देवी जी की तरफ से ऊना हिमाचल प्रदेश से सुधर 2100 रुपए। मदन मोहन जी बामनिया की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 5100 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम की समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सौगात से आपने समझ की। तेजपाल सिंह जी की तरफ से सुधा 1001 रुपए की सौगात से आपने समझ की। अमरेश जी झा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 7001 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम की समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सौगात से आपने समझ की। नीरज जी गोयल उत्तम नगर से सुधा 2001 रुपए की सौगात से आपने समझ की। रमेश सावित्री जी वर्मा की तरफ से महू इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। धर्मराज जी जादव की तरफ से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समझ की। विपिन कुमार जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। श्री राजपाल जी बनवारी सिंह जी की तरफ से पटियाला पंजाब से सुधा 5100 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम की समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सौगात से आपने समझ की। चंद्रशेखर जी शर्मा की तरफ से जम्मू तवी से सुधा 1111 रुपए की सौगात से आपने समझ की। अरविंद जी उपाध्याय की तरफ से ठाणे मुंबई से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम की समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सौगात से आपने समझ की। जो भक्त अपनी सौगात मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री बिटले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगात जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
विश्व चतुर्विश्व चतुर्विश्व भगवान विश्वनाथ भगवान की जय, महान कालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा
देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से रुद्राक्ष महोत्सव 2025 के इस पवित्र अवसर पर अपने पिता के घर आई हुई सभी बेटियों को, सभी जीजाओं को, जीजियों को बहुत बहुत बधाई। जो शिवरात्रि